कक्षा षष्ठी विषय हिंदी बसंत भाग 2 रामायण अध्याय 2 जंगल और जनकपुर भाग 2। हम आज पढ़ रहे हैं उसका पाठ का सारांश। अगले सुबह उन्होंने नाव से गंगा पार की और घने जंगल में प्रवेश किया। चलते चलते महर्षि ने राक्षसी ताड़का के बारे में बताया, जिसके डर से इस सुंदर वन का नाम ताड़का वन पड़ गया था। राम ने महर्षि की आज्ञा पर धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई और छोड़ा। ताड़का क्रोध से भरी राम के पास दौड़ी दौड़ी आई। राम ने उस पर बाण चलाया और ताड़का वहीं ढेर हो गई। आगे की यात्रा कठिन थी, जंगलों से होकर। उससे पहले उन्हें नदी पार करनी थी। रात में ऐसा करना महर्षि विश्वामित्र को उचित नहीं लगा। तीनों लोग वहीं रुक गए, संगम पर बने एक आश्रम में। अगली सुबह उन्होंने नाव से गंगा पार की। नदी पार जंगल था, घना, दुर्गम। सूरज की किरणें धरती पर नहीं पहुंचती थी। इतना घना, वह डरावना भी था। हर ओर से झिंगुरों की आवाज, जानवरों की दहाड़, कर्कश ध्वनियां राम और लक्ष्मण को आश्वस्त करते महर्षि ने कहा, ये जानवर और वनस्पतियां जंगल की शोभा हैं, इनसे कोई डर नहीं है। असली खतरा राक्षसी ताड़का से है। वह यहीं रहती हैं। तुम्हें वह खतरा हमेशा के लिए मिटा देना है। ताड़का के डर से कोई उस वन में नहीं आता था। जो भी आता, ताड़का उसे मार डालती, अचानक आक्रमण कर देती। उसका डर इतना था कि उस सुंदर वन का नाम ताड़का वन पड़ गया था। राम ने महर्षि की आज्ञा मान ली, धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई और उसे एक बार खींचकर छोड़ा। इतना ताड़का को क्रोधित करने के लिए बहुत था। टंकार सुनते ही क्रोध से बिलबिलाई ताड़का गरजती हुई राम की ओर दौड़ी। दो बालकों को देखकर उसका क्रोध और भड़क उठा। जब अयोध्या से महर्षि राम और लक्ष्मण को लेकर अपने आश्रम की ओर निकले तो रास्ते में आगे का रास्ता बहुत कठिन था और जंगलों से होकर भी गुजरता था। उससे पहले उन्हें वहां पर एक नदी पार करनी थी। रात में ऐसा करना महर्षि विश्वामित्र को सही नहीं लगा और तीनों लोग वहीं पर रुक गए। संगम पर एक आश्रम था, उसमें वो रुक गए। उन्होंने नाव से गंगा पार भी करनी थी और गंगा पार भी की। फिर नदी पार में क्या था, बाद में आगे जंगल था, घना, दुर्गम। तो सूरज की किरणें धरती पर भी नहीं पहुंचती थी, एकदम अंधेरा सा और इतना घना, और वह डरावना भी था। हर और झिंगुरों की आवाज, जानवरों की दहाड़ और कर्कश ध्वनियां राम लक्ष्मण को आश्वस्त करने के लिए महर्षि ने कहा। तो राम लक्ष्मण थे, तो उनकी आवाज सुनकर एक बार तो वो थोड़े डर से गए। तो महर्षि ने कहा कि ये जानवर और वनस्पतियां हैं, ये क्या है, जंगल की शोभा है, इनसे आपको नहीं डरना चाहिए, इससे कोई डर नहीं है। महर्षि ने कहा कि असली डर तो किससे है, राक्षसी ताड़का से है। वह कौन थी ताड़का? एक राक्षसी थी, उसका नाम ताड़का था। तो वह यहीं पर रहती हैं। तुम्हें वह खतरा हमेशा के लिए मिटाना है। अगर ताड़का है, उससे इस यहाँ पर रहने वाले सभी जंगलों के लोगों को यहाँ पर डर है। ताड़का के डर से उस वन में कोई नहीं आता है। जो भी आता है, ताड़का उसे मार देती हैं और अचानक उन पर आक्रमण कर देती हैं। और ये इतना सुंदर घना जंगल आप देख रहे हो, ये इसका सुंदर वन का नाम क्या है, ताड़का वन नाम है। इसका वन है, इतना सुंदर है, इसका नाम भी ताड़का वन पड़ गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ताड़का यहाँ पर आक्रमण करती है और लोगों को मार डालती है, इसके लिए इस वन का नाम भी ताड़का वन पड़ गया है। इतना सुंदर वन है, लेकिन यहाँ पर उसका डर रहता है ताड़का का, इसलिए ताड़का वन नाम पड़ गया है। तो
तो ताड़का को देखते ही राम ने आज्ञा ली और धनुष पर पतंचा चढ़ाई और एक बार उसको खींचकर उस तीर को छोड़ दिया। तो ताड़का वहां पर थी, तो उसने धनुष का तीर की आवाज सुनी, पतंजा चढ़ी हुई तीर की आवाज आते ही उस ताड़का को क्रोध आ गया और क्रोधित करने के लिए तो इतना ही बहुत था। तो इसके लिए उसकी टंकार सुनते ही, उसकी आवाज सुनते ही क्रोध से ताड़का बिलबिलाई और गरजती हुई राम की ओर दौड़ी। वहां पर आकर उसने देखा कि दो बालक खड़े हैं, राम और लक्ष्मण। तो उन दो बालकों को देखकर उसका और क्रोध है वो भड़क गया, यानी कि बहुत ज्यादा क्रोधित हो गई वो कि ये दो बालक और यहाँ पर आए हैं मुझसे युद्ध करने के लिए। जंगल में जैसे तूफान आ गया, विशालकाय पेड़ कांप उठे, पत्ते टूटकर इधर उधर उड़ने लगे, धूल का घना बादल छा गया, उसमें कुछ दिखाई नहीं पड़ता था। फिर ताड़का ने पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। राम ने उस पर बाण चलाए, लक्ष्मण ने भी निशाना साधा। ताड़का बाणों से घिर गई। राम का एक बाण उसके हृदय में लगा, वह गिर पड़ी, फिर नहीं उठ पाई। विश्वामित्र बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने राम को गले लगा लिया। उन्होंने दोनों राजकुमारों को 100 तरह के नए अस्त्र शस्त्र दिए, उनका प्रयोग करने की विधि बताई, उनका महत्व समझाया। महर्षि का आश्रम वहां से अधिक दूर नहीं था, लेकिन तब तक रात हो चली थी। विश्वामित्र ने वह दूरी अगले दिन तय करने का निर्णय लिया। ताड़का मर चुकी थी, उसका भय नहीं था। तीनों ने रात वहीं बिताई, ताड़का वन में, जो अब पूरी तरह भय मुक्त था। सुबह जंगल बदला हुआ था, अब वह ताड़का वन नहीं था, क्योंकि ताड़का नहीं थी। भयानक आवाजें गायब हो चुकी थी, पत्तों से गुजरती हवा थी, उसकी सरसराहट का संगीत था, चिड़ियों की चहचहाट थी, शांति थी, तस्वीर बदल गई थी। ताड़का की उस वन में आवाजें आती रहती थी और राम ने ऐसे ही एक बार उस तीर को निशाना ऐसे ही लगाकर पतंचा चढ़ाई और तीर छोड़ दिया। उस तीर की टंकार सुनते ही ताड़का को क्रोध आ गया। क्रोध आया और वो उस जंगल में उन राम और लक्ष्मण के सामने आई तो उसने देखा कि राम और लक्ष्मण दोनों छोटे छोटे बालक हैं और उन्होंने तीर चलाया, तो उसका क्रोध और भड़क उठा और जंगल में जैसे कोई तूफान आ गया हो वैसा हो गया। विशालकाय पेड़ थे बड़े बड़े, वो भी कांपने लगे, पत्ते टूटकर इधर उधर उड़ने लगे, धूल का घना बादल एकदम छा गया, धूल ही धूल उड़ गई, पत्ते हवा छूट गई और उसमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तो फिर ताड़का ने पत्थर बरसाने शुरू कर दिए और राम ने क्या किया, उस पर बाण चलाए। लक्ष्मण ने भी निशाना साधा और ताड़का बाणों से क्या हो गई, घिर गई और वह उसके राम का एक बाण था उसके हृदय में जाकर लगा। हृदय नहीं, छाती या सीना, उसमें जाकर वो बाण लग गया। बाण लगते ही क्या हो गया, वह गिर पड़ी और नीचे गिर गई और फिर बाद में वो नहीं उठ पाई, यानी कि ताड़का वहीं पर मर गई। तो यह सब देखकर विश्वामित्र बहुत खुश हुए और उन्होंने राम को गले लगा लिया। उन्होंने दोनों राजकुमारों को 100 तरह के नए अस्त्र शस्त्र उनको दिए कि ये आपके काम आएंगे और उनका प्रयोग करने का भी उन्होंने बताया कि इस तरह से उनका प्रयोग करना और उसका महत्व क्या है, उस महत्व को भी विश्वामित्र ने उन दोनों को समझाया। अब विश्वामित्र महर्षि का आश्रम वहां से ज्यादा दूर नहीं था, लेकिन तब तक रात हो गई थी। रात हो गई तो अब उनको रुकना भी था, तो विश्वामित्र ने वह दूरी अगले दिन तय करने का बताया कि हम कल सुबह वहां से चल पड़ेंगे। तो अब तो ताड़का भी मर चुकी थी, तो वहां पर कोई तरह का डर भी नहीं था। तो तीनों ने उसी जंगल ताड़का वन के अंदर उन्होंने रात बिताई, जो अब क्या हो गया था, भय मुक्त हो गया था, यानी कि वहां पर कोई भी डर नहीं था। और सुबह जब उठे तो वहां पर एकदम जंगल बदला हुआ सा दिखाई दे रहा था। क्यों?
क्योंकि ताड़का वन अब नहीं था, क्योंकि वो एक वन रह गया था, क्योंकि ताड़का वहाँ पर नहीं थी, वो मर गई थी। तो वहाँ पर भयानक आवाज़ें थी, वो भी वहाँ से गायब हो गई थी। पत्तों से हवाएं भी गुजर रही थी, तो उस हवा की भी आवाज़ आ रही थी, पत्तों की भी आवाज़ सुनाई दे रही थी, और उसकी सरसराहट से संगीत सुनाई दे रहा था पत्तों की आवाज़ का। और चिड़ियाएँ जो चहचहाट कर रही थी उसकी भी आवाज़ें आ रही थी, और एकदम शांति थी, और जंगल का एकदम रूप ही बदल गया था, तस्वीर ही बदल गई थी। अब है कठिन शब्दार्थ। दुर्गम, जहाँ जाना कठिन हो। आश्वस्त यानी भरोसेमंद। भय, डर। भय मुक्त, बिना डर के। संगम, दो धाराओं का मिलन स्थल या मेल या मिलाप या संयोग, कुछ भी कह सकते हैं। कठिन यानी मुश्किल या जटिल। हृदय, छाती या सीना। विधि यानी कि तरीका। अब है बोध प्रश्न। पहला प्रश्न है, ताड़का वन कब भय मुक्त हो गया? उत्तर है, ताड़का के मरने के बाद में ताड़का वन भय मुक्त हो गया। प्रश्न दूसरा, ताड़का को किसने मारा? उत्तर है, ताड़का को राम ने मारा। प्रश्न तीसरा, ताड़का को मारने के बाद तीनों ने रात कहाँ बिताई? उत्तर है, ताड़का को मारने के बाद तीनों ने ताड़का वन में रात बिताई। प्रश्न चौथा, किस डर के भय से ताड़का वन में कोई नहीं आता था? उत्तर है, ताड़का के भय से ताड़का वन में कोई नहीं आता था। अब है अभ्यास प्रश्न। पहला प्रश्न है, महर्षि विश्वामित्र ने राम लक्ष्मण को जंगल ले जाते समय जंगल में राक्षसी के बारे में क्या बताया? प्रश्न दूसरा, उस जंगल का नाम ताड़का वन क्यों पड़ा? प्रश्न तीसरा, ताड़का के मरने के बाद ताड़का वन कैसा लग रहा था? अब आपको अभ्यास प्रश्न, बोध प्रश्न और कठिन शब्दार्थ सभी करने हैं। आगे का भाग हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।